Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आप सबको बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन का आज अच्छे दिन के लिए जो खुदा की बड़ी मेहरबानी से हमें मिल गया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो मैं आपको वेलकम करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, खुदावन आप सबको बरकत दे। जितने बाद में देखें, खुदावन आप सबको भी बरकत दे। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन का कि खुदा ने आज फिर हमें मौका दिया कि हम उसके हजूर आकर उसकी बंदगी कर सकें, उसकी सताइश कर सकें, उसके नाम को इज़्ज़त, उसके नाम को जलाल दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए मैं आपको वेलकम करता हूँ खुदावन की हजूरी में। खुदावन आपको बरकत दे। आप ज़रूर इस लाइव मीटिंग को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़ें और हम सब मिलकर खुदावन यीशु के नाम को इज़्ज़त जलाल दें। हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Rabo kasi karana. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. हालेलुया। सो मैं आपको वेलकम करता हूँ खुदावन की हजूरी में। जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं, खुदावन आप सबको बरकत दे। आप ज़रूर इस लाइव मीटिंग को आगे शेयर करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो शुक्रगुजार है खुदावन यीशु का जो हर रोज़ हमें नई खुशियाँ देता है, नए दिन बख्शता है कि हम उसकी बंदगी कर सकें, उसकी सताइश कर सकें, उसके नाम को इज़्ज़त जलाल दें, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसकी वफ़ादारी पुश दर पुश रहती है। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदावन आज अपने कलाम के वसीला से आपको बरकत देने को है। आज खुदावन आपकी ज़िंदगी में अजीब काम करने को है। हालेलुया। आज आपको खुदावन अपने कलाम के वसीला से मुश्किलों से, दुखों से, परेशानियों से, मुसीबतों से निकालने को है। आज उसका बड़ा हाथ आपको छूने वाला है। उसने कहा मैं अपने कलाम को नाज़ल फरमाकर शिफा बख्शता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन हो जाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं, फिर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं। हालेलुया। बाप यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज अच्छे दिन के लिए और इस खूबसूरत शाम के लिए जो तेरी बड़ी मेहरबानी से हमें मिल गई। इस बात के लिए खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को इज़्ज़त देते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं कि खुदावन तू हर रोज़ हमें
लम्हा बख्शता कि हम तेरी बंदगी कर सकें, तेरी सताइश कर सकें, तेरी हमद कर सकें खुदावन खुदा। क्योंकि तूने फरमाया कि मैंने अपने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी इबादत करे, मेरी बंदगी करे। सचमुच खुदावन आपने हमें अपने लिए बनाया, हम आपकी इबादत करें, आपकी बंदगी करें खुदावन पाक खुदा। क्योंकि तूने फरमाया तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। ऐ बाप यीशु के नाम से आज मेरे बहन भाई जितने देख रहे हैं खुदावन, जब तेरे कलाम को सुने तो खुदावन तेरे कलाम के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें खुदावन पाक खुदा। तेरे कलाम की, तेरी बातों की भूख रखें, प्यास रखें मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन, आज इनके दुखों को, आज इनकी परेशानियों, मुसीबतों को खुदावन पाक खुदा अपने कलाम के वसीला से उठाना मेरे खुदावन खुदा। क्योंकि तेरा कलाम ज़बूर कहता है कि तू अपना कलाम नाजल फरमा कर शिफा देता है। यकीनन जब खुदावन तेरा कलाम आता है तो खुदावन बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं मेरे खुदावन खुदा। और खुदावन तू अपने लोगों को आज़ाद करता है, क्योंकि तू हमें आज़ाद करने आया खुदावन खुदा। तू हमें ज़िंदगी देने आया मेरे खुदावन तू खुदा। आज अपने लोगों को ज़िंदगी देना मेरे खुदावन पाक खुदा। आज अपने लोगों की मुश्किलों को दूर करना मेरे खुदावन पाक खुदा, ताकि ये रूह और सच्चाई से तेरे साथ चले खुदावन खुदा। और सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे नाम को दे मेरे खुदावन। आज हमें जो भी आप सिखाना चाहते मेरे खुदावन खुदा, सिखाइए। हम आपकी पाक बातों को सुनने के लिए तैयार हैं मेरे खुदावन खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरे कलाम को वेलकम करते हैं मेरे खुदावन पाक खुदा। आज जितने लोग तेरे कलाम को सुने खुदावन पाक खुदा, ये अपनी ज़िंदगी तेरे कलाम के ऐन मुताबिक बसर करें और सारा जलाल, सारी इज़्ज़त तेरे नाम को दे मेरे खुदावन। हम घटें आप बढ़ें, आपके नाम को इज़्ज़त मिले, आपके नाम को जलाल मिले मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरी शुक्रगुजारी हो, बाकी वक्त तेरे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आपको वेलकम करते हैं मेरे अजीज़ों। जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं, आप ज़रूर इस लाइव मीटिंग को आगे शेयर करें। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप ज़रूर लिखकर भेजें। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, खुदावन आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन हो जाएं। हम थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ करेंगे। खुदा का कलाम मेरे अजीज़ों हमें ज़िंदगी देता है, हालेलुया। हमारी जो मुर्दा अज़ा है, मुर्दा चीज़ें हैं, खुदा का कलाम उसे ज़िंदा कर देता है। जब हमारा ध्यान खुदा के कलाम के ऊपर होता है, खुदा के कलाम की तरफ हमारा ध्यान होता है, तो खुदा हमें ज़िंदा रखता है और ज़िंदगी की बेशबहा नेमतों, बरकतों, ज़रूरतों से नवाजता है जब हम अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ करते हैं, हालेलुया। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी खुदावन यीशु के साथ गुजारें और उसका कलाम अपनी ज़िंदगी में रखें, हालेलुया। उसका कलाम हमें बहुत सी मुश्किलों से, बहुत सी मुसीबतों से छुड़ाता है, आज़ाद करता है, हालेलुया। वो कलाम जो कलमा मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा, वो आपको ज़िंदगी देना चाहता, हम सबको ज़िंदगी देना चाहता है, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन हो जाएं। हम थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ करेंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपको खुदावन की हजूरी में वेलकम करता हूं। आप ज़रूर इस लाइव मीटिंग को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सुनकर बरकत को पाएं और सारा जलाल, सारी इज़्ज़त खुदावन यीशु के नाम को मिले, हालेलुया। कलाम कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि ज़रूर है कि मैं घटूं, खुदा बढ़े, हालेलुया। हम कहते हैं ज़रूर है कि हम घटें, खुदा बढ़े और खुदा के नाम को इज़्ज़त मिले, खुदा के नाम को जलाल मिले, हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ करेंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों की भूख रखते हैं, प्यास रखते हैं। क्या हम खुदा के कलाम की भूख रखते हैं, प्यास रखते हैं? खुदा के रूह की भूख और प्यास रखते हैं? कलाम में लिखा ज़बूर में कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है,
खुदा का बंदा कहता है वैसे मेरी रूह खुदावन तेरे लिए तरसती है, प्यासी है मेरी रूह तेरे लिए। हालेलुया। और आज बहुत से लोग इन बातों को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। कलाम में लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो। हालेलुया। आज इस दुनिया में देखते हैं हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि मेरे पास दुनिया की हर चीज़ हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास बहुत सी दुनिया की जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं मेरे पास हो। वो उसकी भूख और प्यास रखता है। लेकिन क्या हमें पाक रूह की, होली स्पिरिट की प्यास है कि हमारी ज़िंदगी में पाक रूह आए? हालेलुया। और हम अपनी ज़िंदगी पाक रूह के साथ बसर करें। हालेलुया। आप अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, लेकिन क्या आप अपने बच्चों को ये सिखाना जानते हैं कि आप रूल कुद्दस की प्यास रखें? हालेलुया। आज थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करेंगे। कलाम में लिखा है लूका की अंजील उसका 11 बाब और उसकी हम 11 आयत से 13 आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। 11 आयत में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुद्दस क्यों ना देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पर हम सब ख़ास बरकत, तो हम सब पर खुदावंद की ख़ास बरकत, तो सभी कहें आमीन। यह बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावन यसू अपने मुबारक लबों से हमें ये बात सिखा रहे हैं, ये कलाम सिखा रहे हैं। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा इंसान है कि उसका बेटा रोटी मांगे और वो उसे पत्थर दे? कौन ऐसा बाप है, कौन ऐसा बाप है कि उसका बेटा उससे रोटी मांगे और बाप उसे पत्थर दे? कोई है इस दुनिया में? कोई नहीं इस दुनिया में है कि बाप से बेटा, बच्चे रोटी मांगे और बाप उन्हें पत्थर दे। कोई ऐसा बाप नहीं है। और लिखा है कि मछली मांगे और सांप दे, या अंडा मांगे बिच्छू दे। कोई ऐसा बाप नहीं है कि वो अपनी बच्चों को, अपनी औलाद को कुछ गलत खाने को दे, उनकी ख्वाहिश को गलत तरीके से पूरा करे। कोई ऐसा बाप नहीं। अगर बच्चे बाप से रोटी मांगते हैं तो बाप उन्हें रोटी ही देगा। हालेलुया। अगर बच्चे कुछ बाप से मांगते हैं, माँ बाप से, और माँ बाप की ख्वाहिश होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें दें। हालेलुया। लेकिन कलाम में लिखा है, बस जब तुम बुरे होकर, हम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, तो कलाम में लिखा है तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुद्दस क्यों ना देगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमें रूल कुद्दस की ज़रूरत है, जो खुदावन हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि हमें रूल कुद्दस की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, जो उनकी ज़रूरत होती है, जो उन्हें चाहिए। हम बहुत से पैसे खर्चते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन क्या हम अपने बच्चे को ये बात सिखाते हैं कि हमने रूल कुद्दस से भरना है? हालेलुया। क्या हम अपने आप को ये सिखाते हैं, इस पर अमल करते हैं कि हमें दुनिया की चीज़ों पर ध्यान नहीं करना, हमने खुदा के कलाम पर ध्यान करना है और हमने रूल कुद्दस से भरना है। हालेलुया। आज देखता हूँ कि बहुत से लोग इस दुनिया में, इस दौर में, और बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे पास ये हो,
मेरे पास वो हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छे अच्छे मैं कपड़े पहनूं, मेरे पास अच्छा घर हो। दुनिया की चीज़ों पर बहुत से लोगों का ध्यान लगा हुआ है। मीन्स के बच्चों का भी दुनियादारी के ज़रूरतों पर, चीज़ों पर ध्यान लगा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह खुदावन हमें यही तो बात सिखा रहे हैं कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुद्दस क्यों ना देगा। इसका मतलब यह है कि हमें रूल कुद्दस को मांगना है। अगर हमारे पास खुदा का पाकरू नहीं है तो हमें पाकरू से भरना है। हालेलुया। पाकरू अगर हमारी ज़िंदगी में होगा, अगर हम पाकरू से ममूर होंगे, तभी ही हम बादशाही में जा सकते हैं। हालेलुया। और कलाम में लिखा कि पाकरू के बगैर हम यीशु को खुदावन नहीं कह सकते। हालेलुया। जब पाकरू आता है तो हम यीशु को खुदावन कहते हैं, क्योंकि वो खुदा है। कलाम में लिखा है कि उसको सारा इख्तियार दे दिया गया है। उस खुदा ने अपने बेटे के पांव तले दुनिया की आसमान और ज़मीन कर दिया है। और कलाम में लिखा है उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, और उसके नाम के आगे हर घुटना झुकता है। हालेलुया। और उसी ने ही अपने मुबारक लबों से फरमाया कि मैं अब जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजता हूँ जो अब तक तुम्हारी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। और खुदा जब आसमान पर बाप के पास जाने लगे थे तो अपने शागिर्दों को भी यही बात कही थी कि जाओ अब जाकर सारी खलक के सामने, सारी दुनिया में जाकर उन्हें अंजील की मनादी करो, उन्हें इस खुशखबरी को फैलाओ, और जो ईमान लाए उनके दरमियान मौजे होंगे। उन्हें बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें ये बात बताओ कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। वो अपने रूह के ज़रिया से हमारे साथ होता है। उसका पाक रूह जो आज हमारे अंदर हमारे साथ है। जब हम उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, जब अपनी पुरानी इंसानियत को उतार देते हैं, जब हम यस्सु को कबूल करते, अपनी ज़िंदगी यस्सु को देते हैं, तो कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा पतरस कहता है कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों का इकरार करे और यीशु के नाम पर बपतिस्मा लें, तो तुम रूल कुद्दस इनाम में पाओगे। हालेलुया। आज रूल कुद्दस हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। आज बहुत से लोग रूल कुद्दस से ममूर नहीं है, स्पिरिट नहीं है। वो अपने नॉलेज का, अपनी बुद्धि का, अपने इल्म का नाज करते हैं, लेकिन स्पिरिट नहीं है, रूल कुद्दस की प्रेजेंस नहीं है। हालेलुया। हमें रूल कुद्दस से भरना है। कलाम में लिखा, रूह हमारी रूह के साथ मिलकर शिफायत करता है। हालेलुया। आहें भर भर शिफायत करता है। इसका मतलब यह है कि पाक रूह हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। और खुदावन यीशु ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, और ये सच है कि हम खुदावन यीशु से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। होली स्पिरिट हमारे अंदर होना चाहिए। हम होली स्पिरिट से भरे होने चाहिए और अपनी ज़िंदगी पाकरू के साथ गुजारें। हालेलुया। जब आप अपनी ज़िंदगी पाकरू के साथ गुजारेंगे तो पाकरू आपसे बात करेगा, आपको अच्छे बुरे की पहचान बताएगा, आपको बताएगा कि आपने रोज़ की ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, आपने कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, आपने क्या खाना क्या नहीं खाना, आपने क्या पहना आपने क्या नहीं पहना। ये होली स्पिरिट आपको सिखाता है जब आपका रिलेशन पाकरूस के साथ हो जाता है, बन जाता है।
जब आप पाक रूह से ममूर होते हैं। हालेलुया। और कलाम में लिखा रोमियो के ख़त उसके 8 बाब उसकी 9 आयत में कि जिसके पास मसीह का रूह नहीं है वो मसीह का नहीं है। हालेलुया। रूह कुद्दस हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग अपने आप में चलते हैं, अपने ख्यालों, अपने अक्ल पर, अपने इल्म पर, अपनी सोच पर नाज करते हैं, लेकिन वो बहुत सी गलतियां करते हैं। लेकिन जब पाक रूह आपके अंदर होकर बोलेगा तो कलाम में लिखा है मत्ती की अंजील ने, बोलने वाले तुम नहीं, मेरे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। हालेलुया। होली स्पिरिट के बगैर हम कुछ नहीं है। हालेलुया। होली स्पिरिट हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। होली स्पिरिट की प्यास रखें, रूह कुद्दस की प्यास रखें। हालेलुया। तो यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से नदियां जारी होंगी, जो मुझ पर ईमान लाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्दस क्यों ना देगा। यकीनन खुदा अपने रूह से हमें भरता है जब हम अपने आप को उसके ताबे कर देते हैं, जब हम अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं तो पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आता है। हालेलुया। पाक रूह मौजूद है, पाक रूह नाज़िल हो चुका है। हमें उसे पुकारना है, उसे वेलकम करना है अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। पाक रूह यीशु मसीह ने नाज़िल कर दिया है। हालेलुया। ईद पेंटिकोस्त वाले दिन पाक रूह नाज़िल हो चुका है। अब हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है और होली स्पिरिट को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना है। हालेलुया। होली स्पिरिट अगर आपके पास नहीं है तो कलाम कहता है कि तुम मसीह के नहीं हो। लेकिन जिसके पास मसीह का रूह नहीं है वो मसीह का नहीं है। हालेलुया। और होली स्पिरिट कब आता है? जब हम उसको पुकारते हैं, जब उसे वेलकम करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने कहा कौन ऐसा बाप है कि अपने बेटे को अगर वो रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, अगर मछली मांगे उसे सांप दे, अगर अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। कोई है ऐसा बाप? कोई बाप ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें दे। हालेलुया। बिच्छू दे, सांप दे, पत्थर दे, अगर वो रोटी मांगे। हालेलुया। कोई ऐसा बाप नहीं है। तो खुदावन यीशु हमें ये बात सिखा रहे हैं, मैं तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्दस क्यों ना दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि रूह कुद्दस की हमें ज़रूरत है। हम रूह कुद्दस के बगैर कुछ नहीं है। हालेलुया। हमें रूह कुद्दस चाहिए। हमने रूह कुद्दस से ममूर होना है। हमने रूह कुद्दस के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। और कलाम में यीशु ने कहा अगर कोई मेरी बातों पर अमल करता है, मेरे हुक्मों को मानता है तो मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा। खुदावन यीशु आपके लिए, मेरे लिए दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं बाप से। हालेलुया। अब अगर आप उसके साथ चलेंगे, अगर आप वागो बनेंगे, आप बाइबल रीडर बनेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को पाक गुजारेंगे, उसकी प्यास रखेंगे, उसके कलाम की, उसके पाक रूह की प्यास रखेंगे, तो कलाम में लिखा है कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं दरख्वास्त करूँगा बाप से। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं दरख्वास्त करूँगा बाप से, अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तुम्हें रूह कुद्दस दे। हालेलुया। आज बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें मांगते हैं। खुदावन मुझे ये दे, तेरे कलाम में लिखा मांगो तो दिया जाएगा।
खुदावन मुझे मेरी ये ज़रूरत को पूरा कर, तेरे कलाम में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। यकीनन मिलता है मेरे अज़ीज़ों जब उससे मांगते हैं। लेकिन इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर उसके पाक रूह की ज़रूरत है। हालेलुया। ये वही रूह आपको मिलता है जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया। ये वही रूह है जो आपके अंदर है। हालेलुया। हमें पाक रूह की ज़रूरत है। बहुत से लोगों के पास नहीं है। हमने पाक रूह की प्यास रखनी है। हमने पाक रूह से भर कर खुदावंद से बातें करनी है। हालेलुया। और ये निशानी नहीं है कि अगर आप गैर ज़बान बोलते हैं तो आपके अंदर पाक रूह है। ये निशानी नहीं है। इन बातों को आपने समझना है। लिखा है रूह के फल, रूह के फल मोहब्बत है, खुशी है, हालेलुया, तहम्मुल है, प्रेज़गारी है, ईमानदारी है, हिल्म है। रूह के फल ये है। अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में है तो हम पाक रूह से ममूर हैं। और यही चीज़ें शैतान आपके अंदर, बहुत से लोगों के अंदर नहीं रहने देता। यही तो बंदा, खुदा का बंदा पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को ये खत लिख रहे हैं। लिखा है कि मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेज़गारी, ये 9 फल रूह के, जब रूल कुद्दस हमारी ज़िंदगी में आता है ये 9 फल आते हैं। हालेलुया। इन बातों को समझे, हम पाक रूह से ममूर हों। जब आप पाक रूह से भरना अपने आप को शुरू कर देते हैं, पाक रूह के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाक रूह उन चीज़ों को काम में लेके आता है आपके लिए। हालेलुया। आपके लिए उन चीज़ों को काम में लेके आता है जो आपको चाहिए। तो कलाम में लिखा है, न बल से न ताकत से बल्कि खुदा के रूह से। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। हम अपने जहन, अपने ख्याल, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते। पाक रूह उन चीज़ों को हमारे लिए करता है जो हमें चाहिए। अगर हम पाक रूह से ममूर हैं और अगर हम पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करते हैं और पाक रूह के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, हालेलुया, पाक रूह आपके लिए बहुत से लोगों का दिमाग बदल सकता है, आपको बरकत देने के लिए। हालेलुया। पाक रूह से हम ममूर हों, पाक रूह से भरें। और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हम कैसे बढ़ सकते हैं। और इसका पहला जो खुदा हमें तरीका बता रहा है, लिखा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुद्दस क्यों ना देगा। हालेलुया। हमें रूल कुद्दस की ज़रूरत है। हालेलुया। आप अपने आप से कुछ करेंगे, आप हार सकते हैं, आप पीछे जा सकते हैं, आप ज़ीरो हो सकते हैं। लेकिन जब रूल कुद्दस आपके साथ मिलकर शिफायत करेगा तो आप कभी नहीं हार सकते। हालेलुया। आप फतह याब होंगे, क्योंकि वही रूह जिसने यीशु को फतह याब बनाई मुर्दों में से जीकर, हालेलुया, उठ गया यीशु मसीह मुर्दों में से और आज भी उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। खुदा के रूह ने उसे जिंदा कर दिया। हालेलुया। हमें ज़रूरत है पाक रूह से ममूर होने की। हालेलुया। पाक रूह से भरने की हमें ज़रूरत है। हालेलुया। आप अपने इल्म से कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी तालीम से, अपनी डिग्रियों से कुछ नहीं कर सकते। जब पाक रूह आएगा
वो आपको बताएगा, वो आपको सिखाएगा कि आपने कैसे चलना है, आपने क्या बयान करना है। वो आपकी तैयारी करवाएगा अगर पाक रूह है। यस, हालेलुया। लिखा है कि रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। जमीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, जुम्बश करती थी खुदा की रूह। जमीन वीरान थी और सुनसान थी, और आज भी बहुत से लोगों की दिल की ज़मीनें वीरान हो चुकी हैं, अंदर घराव में अंधेरा हो चुका है, रूह कुद्दस नाज़िल हो चुका है, लेकिन वो मांग नहीं रहे, वो अपने मुंह को खोल नहीं रहे। हालेलुया। तो खुदावन यीशु यही तो बात सिखा रहे हैं कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्दस क्यों ना देगा। हालेलुया। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्दस क्यों ना देगा। मेरे अजीज़ों, हमें होली स्पिरिट की ज़रूरत है। आप पाक रूह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप पाक रूह से ममूर हैं तो पाक रूह आपको कलाम समझाता है, आपको कलाम सिखाता है। हालेलुया। आपको कलाम समझने की तौफीक देता है कि इस कलाम पर कैसे चलना है। हालेलुया। पाक रूह के बगैर हम कलाम को नहीं समझ सकते, क्योंकि पाक रूह ही ने कलाम को लिखवाया है। खुदा के रूह ने कलाम को लिखवाया है। तो हम खुदा का, अगर रूह हमारे अंदर नहीं है, हमें हमारे पास नहीं है, हम पाक रूह से ममूर नहीं है, तो हम कलाम को नहीं समझ सकते। मैंने ऐसे लोगों को सुना है जो पाक रूह से ममूर नहीं है, पाक रूह उनकी ज़िंदगी में नहीं है, वो आज भी अपने इल्म पर, अपनी तालीम पर बाइबल को पढ़कर, कलाम को पढ़कर बयान करते हैं, लेकिन प्रेजेंट नहीं होती, वो भेदों को समझ नहीं पाते। हालेलुया। ऐसे हैं लोग, अभी भी लोग करते हैं, पाक रूह से ममूर नहीं है, खाली उनकी ज़िंदगी है, पाक रूह के बगैर वो कलाम को प्रीच करते हैं। हालेलुया। हमें पाक रूह से ममूर होना है, और जब पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आएगा तो हमें ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाक रूह खुद काम करता है हमारी रूह के साथ मिलकर। हालेलुया। अजीज़ों, पाक रूह से भरे, पाक रूह से भरे, क्योंकि लिखा है कि जिसके पास मसीह का रूह नहीं है वो मसीह का नहीं है। हालेलुया। इसका दूसरा हिस्सा मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम कैसे पाक रूह से भर सकते हैं। ज़मीन वीरान थी और सुनसान थी, और घेराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। हालेलुया। और खुदा ने कलाम किया और कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। उसी तरह जब पाक रूह आता है हमारी ज़िंदगी में, जब पाक रूह होता है, तो पाक रूह हमें कलाम समझाता है। हालेलुया। तो जब हम कलाम करते हैं तो रूह काम करता है। हालेलुया। रूह लंगड़ों को चलाता है, रूह मुर्दा को जिंदा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, रूह अंधों को आंखें देता है। हालेलुया। पाक रूह अंधों को आंखें देता है। जब कलाम बयान होता है तो रूह कुद्दस काम करता है। हालेलुया। और आज भी बहुत से लोगों की जो दिल की ज़मीनें हैं वीरान और सुनसान है। खुदा का कलाम नहीं अंदर,
खुदा की हजूरी नहीं अंदर, खुदा का खौफ नहीं है, दुनियादारी की चीज़ों में, दुनियादारी में मसरूफ़ है। तो यही तो बात खुदावन यसु हमें